good morning to all of you. Now today we will discuss two topics. One is how do metals and non-metals react. दूसरा टॉपिक क्या है? Properties of ionic compounds. ठीक है? This is from chapter metals and non-metal which is of class 10 chemistry. ठीक है? अभी क्या देखेंगे? How do metals and non-metals react. Metals और non-metals किस तरह से रिएक्ट होते हैं और किस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, इसके लिए पहले हम कुछ मेटल्स को देख लेते हैं. जैसे टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स में आप देख लीजिए, कुछ होता है मेटल्स होता है, कुछ होता है नॉन मेटल्स, कुछ होता है नोबल गैसेस. ठीक, तो मेटल्स देखते हैं. सपोज कीजिए वी आर टेकिंग मेटल्स. मेटल्स में क्या आ जाएगा? सोडियम, सोडियम आता है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम एंड सो ऑन. ठीक है, नॉन मेटल्स में नॉन मेटल्स देखते हैं. नॉन मेटल्स में देख लेते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड सो ऑन. और कुछ नोबल गैस देख लेते हैं. नोबल गैसेस, नोबल गैसेस इसमें देख लेंगे हीलियम, नियॉन, आर्गन एंड सो ऑन. ठीक है, एटॉमिक नंबर. सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11. तो इसको यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे KLMN शेल, जो हम लोग वर्ड्स थ्योरी में पढ़े थे, तो क्या हो जाएगा? 2 8 1. पोटेशियम का देखेंगे कितना होता है? 19. व्हाट विल हैपन? 2 8 8 1. मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर इज 12. व्हाट विल हैपन? 2 8 2 2 8 2. ओके, कैल्शियम का होता है 20, एटॉमिक नंबर 20, 2 8 8 एंड देन 2. एल्युमिनियम होता है 13, 2 8 3. ठीक है. नाउ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, 2 and 5. ऑक्सीजन 8, 2 6. Fluorine 9, 2 7 and phosphorus 15, 2 8 then 5. Okay, M shell 5. Sulfur का होता है 16, 2 8 6. हीलियम का कितना होता है? 2. So 2. आपको पता है फर्स्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है. इट विल फॉलो ड्यूप्लेट. जब 2 हो जाता है तो क्या बोलते हैं? ड्यूप्लेट. ठीक है, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन होता है, उसके पहले शेल में एक और लेने पर क्या हो जाएगा? ड्यूप्लेट का फॉर्मेशन होगा. दिस विल फॉर्म हीलियम. ठीक है, नियॉन का होता है 10, 2 and 8. आर्गन का होता है 18, 2 8 8. ओके, यदि फर्स्ट में 2 है जैसे हीलियम, सो दिस इज नोबल. दिस इज नोबल गैस मींस इनर्ट गैस. दिस इज इनएक्टिव, बहुत एक्टिव नहीं होता है, वो स्टेबल होता है. दूसरा देखिए नोबल गैस में नियॉन. नियॉन का होता है 10, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद कितना होता है? 8 इलेक्ट्रॉन. यदि सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है देन इट इज स्टेबल. थर्ड में हो गया आर्गन. देखिए उसका 18 होता है, 2 8 8. अगेन 8 शेल इन द आउटरमोस्ट shell, valence shell, so this is also stable. So these are known as noble gases. ठीक है, लेकिन मेटल्स के केस में देखिए इसके लास्ट शेल में, वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है. इसका क्या मतलब है? ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, देन इट विल एक्वायर द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. ओके, इन केस ऑफ पोटेशियम आल्सो यू कैन सी देयर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल. ठीक
ठीक है, तो इस क्या करेगा, इट विल लूज इट्स वन इलेक्ट्रॉन एंड एक्वायर द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सेम इज द केस विद मैग्नीशियम, इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन, कैल्शियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एल्युमिनियम क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एंड इट विल एक्वायर द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। बट इन केस ऑफ नॉन मेटल्स में क्या होता है, दिस इज 2 and 5, ठीक है, ये क्या करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, इट एक्सेप्ट्स, इट टेक्स 3 इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 2 और 8 हो जाएगा, सो दिस विल आल्सो बिकम स्टेबल। इन केस ऑफ 2 and 6 it will take 2 electrons, 2 and 7 it will take 1 electron to acquire the nearest noble gas configuration। तो जो एक देता है it will form Na+, प्लस क्यों, क्योंकि दे दिया, एक प्लस क्यों, क्योंकि एक दे दिया, पोटेशियम K+, अगेन दिस इज गिविंग एंड हाउ मच, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम में देखिए क्या होता है, मैग्नीशियम इज +2, व्हाई इज इट सो, बिकॉज इट गिव्स 2 इलेक्ट्रॉन, देता है इसलिए प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है सो 2+। कैल्शियम अगेन दिस इज +2, एल्युमिनियम +3, after giving 3 electron it will acquire nearest noble gas configuration। नाइट्रोजन में क्या हो जाएगा, N-3, क्योंकि ये 3 लेता है, ठीक है। ऑक्सीजन it will take 2 electron and fluorine will take 1 electron, ठीक है, -1, ठीक है। फास्फोरस में फिर वही ये 5 है, ठीक, तो क्या होगा, फास्फोरस का भी -3, सल्फर का -2, ठीक है। So these are the cations and anions, ठीक है, ऐसा होकर के ये स्टेबल होता है। तो ये तो हो गया मेटल और नॉन मेटल का बात और नोबल गैस का बात। अब क्या है कि हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, यदि ये मेटल नॉन मेटल के साथ, मतलब ये जो कैटायंस है जो लूज करके स्टेबल हो रहा है और जो गेन करके स्टेबल हो रहा है, इन दोनों को कंबाइन किया जाए तो क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है। तो नाउ लेट्स सी, देखिए अब देखते हैं क्या होता है जब मेटल और नॉन मेटल कंबाइन करता है। तो बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, बहुत ही अच्छा इजी एग्जांपल है, उसी को आप लेंगे। वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ NaCl। NaCl ऑल नो, सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, रॉक सॉल्ट, ठीक है। NaCl, Na मेटल है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8 1। नाउ व्हाट इट विल डू, it will lose its 1 electron, so this will become Na+ after losing 1 electron and this will the noble gas configuration, ठीक है। सोडियम क्या करेगा, अपने इस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा and this will form Na+ cation, ठीक है। क्लोरीन, क्लोरीन का कितना होता है, 2 8 7, this is 17, atomic number is 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7, अभी आपको दिखाए थे हम। नाउ हियर देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, इट हैज टेंडेंसी टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू एक्वायर द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, देन इट विल फॉर्म Cl-, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और Cl- हो जाएगा, जो अभी आपको हम दिखाए थे। यदि इसको इसके साथ रिएक्ट करेंगे, when metal reacts with non-metal, when what will happen, देखिए सोडियम का, सोडियम हो गया 2 8 1, 2 8 and 1, two 8 and then 1, this is 2 8 1, KLM शेल। क्लोरीन का देखते हैं, क्लोरीन देखेंगे, this is 2 8 and 7, 1 2 3 4 5 6 and 7। तो क्या होगा, इसके पास ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसको यदि लूज कर देता है तो ये स्टेबल हो जाएगा, और ये क्या करेगा, इसी को यदि गेन कर लेता है,
यदि ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है तो इसका क्या हो जाएगा, ये भी स्टेबल हो जाएगा और ये भी स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा। ध्यान से देखिएगा, ये पूरी तरह से दे देता है, इट विल लूज इट्स वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पूरी तरह से दे देगा एंड इट विल फॉर्म Na+ आयन। ये Na+ आयन का फॉर्मेशन करेगा और ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। नाउ दिस इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ये पूरी तरह से इस इलेक्ट्रॉन को दे देता है और फ्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। नाउ दिस बॉन्ड इज, यहाँ क्या हो गया, दोनों में कुछ बॉन्ड हो गया, बंधन हो गया, बॉन्ड हो गया। सो दिस इज बॉन्ड बिटवीन कैटायन एंड एनायन। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। सो दिस बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड बॉन्ड इज इलेक्ट्रो, देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में आपको भी पता है कि अट्रैक्शन होता है एंड देयर इज वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसके किसके बीच में हो गया, कैटायंस और एनायंस। देयर इज स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायंस एंड एनायंस एंड द बॉन्ड फॉर्म्स। बॉन्ड किसके कारण फॉर्म हुआ, आयन के कारण। So name of the bond is ionic bond. Bond is ionic bond because bond is between ions, cations and anions. Force of attraction is very strong, electrostatic force of attraction. Bond is ionic bond. Confuse नहीं करेगा, ionic bond को ही electrostatic bond भी बोलते हैं। electrovalent bond, ठीक है, ionic bond को ही इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोला जाता है। आयनिक बॉन्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, और आयनिक बॉन्ड जिसके बीच में बना वो जो कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ NaCl by giving and taking the electrons is known as ionic compound. This compound is known as ionic compound. ओके, तो जो कंपाउंड बनेगा उसको क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड। क्यों, क्योंकि इसके बीच में आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, नाउ सी वन मोर एग्जांपल, मैग्नीशियम विच इज मेटल। मैग्नीशियम क्या अभी आपको बताया था, मैग्नीशियम इज मेटल और उसको कंबाइन कराएंगे क्लोरीन के साथ। ठीक है, मैग्नीशियम एंड क्लोरीन, व्हाट विल हैपन एंड हाउ बॉन्ड फॉर्म्स। मैग्नीशियम हो जाएगा 12 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2H2। ओके, दिस कैन गिव Mg+2 इलेक्ट्रॉन। ये क्या कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है बिकॉज आफ्टर लूजिंग दिस 2 इलेक्ट्रॉन इट विल एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्लोरीन का कितना होता है, अभी आपको बताए थे 287। ठीक है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेता है एंड दिस विल फॉर्म Cl-। अब देखिए जो मैग्नीशियम है ये 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लेकिन क्लोरीन का कैपेसिटी कितना है, इसके लास्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है ना, 287 है तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है, एक ही इलेक्ट्रॉन का, और मैग्नीशियम तो 2 दे सकता है। तो होगा क्या, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है लेकिन क्लोरीन क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉन के लिए इसमें और एक Cl को कंबाइन करना होगा, Cl। नाउ दिस इलेक्ट्रॉन विल गो हियर। और यही कारण है कि MgCl का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, MgCl2। Why is it so? Because magnesium can give 2 electrons, लेकिन क्लोरीन क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, MgCl2। Bond is again because this is cation, this will form cation, this will form anion. So bond is ionic. ठीक है, bond क्या हो जाएगा, ionic bond। कंपाउंड क्या हो जाएगा, ionic compound, and again there is strong electrostatic
force of attraction is present. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ भी होता है, ठीक है ना। इन दिस वे, इसी तरह से हम लोग कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। कुछ दे सकता है, कुछ ले सकता है, जितना देगा उतना को कंबाइन करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ सी द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। अब हम लोग प्रॉपर्टीज देखेंगे आयनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टीज। पहला क्या है, फिजिकल नेचर। फिजिकल स्टेट उसका कैसा होता है, जनरली वो हार्ड होता है, ठीक है। NaCl आप देख रहे हैं वो हार्ड होता है, सॉलिड होता है, सॉलिड फॉर्म में रहता है। NaCl का एग्जांपल लीजिए, सॉलिड होता है, हार्ड होता है और ब्रिटल होता है। आप नमक का एक छोटा टुकड़ा ले लीजिए, ठीक है, उसका एक छोटा टुकड़ा ले लीजिए और उसको जोर से मारेंगे, बहुत अच्छे से मारेंगे तो क्या होगा, उसका पूरा स्ट्रक्चर टूट जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज ब्रिटल ऑल्सो। सॉलिड होता है, हार्ड होता है, लेकिन वो ब्रिटल भी होता है। बहुत अच्छा से चूर कर देने से उसका स्ट्रक्चर खत्म हो जाता है। सो दिस इज सॉलिड, हार्ड एंड ब्रिटल ऑल्सो। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, कोई भी आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ तो उसके बीच में भी आपको बार बार हम बताए थे क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि वो क्या चीज से बनता है, कैटायंस और एनायन से। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों के बीच में बहुत अच्छा अट्रैक्शन होता है। नेगेटिव पोल हो गया, एक पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, तो अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और यही कारण है कि उसके बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ठीक है ना, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई हो जाता है और बॉइलिंग पॉइंट भी उसका बहुत हाई होता है। बॉन्ड क्या होगा, उसके बॉन्ड को तोड़ेंगे तभी ना वो चेंज होगा। मेल्ट कब करेगा, जब उसका जो बॉन्ड है वो टूटेगा तो वो मेल्ट करेगा, ठीक है। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, ठीक है। देखिए मेल्टिंग पॉइंट इसका कितना है, NaCl का यदि लेते हैं पर्टिकुलरली इसका एग्जांपल लेते हैं तो 1074 केल्विन इसका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट तो और ज्यादा हो जाएगा, 1686 केल्विन। तो सोडियम क्लोराइड का यदि एग्जांपल लेते हैं तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई है। कोई भी आयनिक कंपाउंड लेंगे तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई ही होगा, ठीक है। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी देखते हैं। We know that like dissolves like. Like dissolves like means solubility. Water. Suppose कि हमको वाटर में NaCl को soluble करना है तो वाटर क्या चीज में टूटता है, H प्लस और OH माइनस में। और हम लोग जानते हैं कि NaCl भी क्या है, जब वो वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो ये क्या बनाएगा, Na प्लस और Cl माइनस, मीन दिस इज पोलर। ये क्या हो गया, पोलर, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव बन गया वो क्या हो जाता है, पोलर। सो दिस इज आल्सो पोलर एंड दिस इज आल्सो पोलर, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है, एक पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। सो लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ये भी पोलर है, ये भी पोलर है। इसका H वाला पोर्शन इस Cl को क्या करता है, H प्लस, वाटर का जो H प्लस है वो NaCl के Cl को अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। और इसका जो OH माइनस है, OH माइनस क्या करेगा, OH माइनस क्या करेगा, इसके Na को अट्रैक्ट करेगा। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर, एक्वा सॉल्यूशन में क्या होगा, NaCl ब्रेक कर जाएगा Na प्लस और Cl माइनस में। यदि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, जैसे केरोसिन लेंगे, पेट्रोल लेंगे, तो वो क्या होता है, वो इस तरह से नहीं टूटता है, तो उस केस में NaCl उसमें सॉल्युबल नहीं होगा, ठीक है। तो कब सॉल्युबल होगा, जब कुछ पोलर मिलेगा उसी में ये सॉल्युबल होता है, ठीक है। Now next is conduct electricity. It conducts electricity but not in solid form. Solid form में conduction नहीं होता है, क्योंकि solid form में ये प्लस और माइनस में नहीं टूटता है। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, NaCl का ही एग्जांपल लीजिए, सुविधा होगी, ठीक है। NaCl क्या होता है, जब ये सॉलिड फॉर्म में है, जब सॉलिड फॉर्म में है Na और Cl, उससे में क्या है, देयर इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Na और Cl के बीच में क्या बताए थे, आयनिक बॉन्ड होता है, प्लस और माइनस होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। Na और Cl के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। तो इस केस में दिस इज नॉट गुड कंडक्टर। लेकिन क्या होता है, जब इसको वाटर में डालते हैं, वाटर में डालेंगे तो क्या होगा, आयन का फॉर्मेशन होगा। और ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस, आयंस के मूव करने के कारण ही कंडक्शन इसमें होता है, ठीक है। तो क्या होगा, जब इसको एक्वा सॉल्यूशन में डालेंगे, तो
इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे। NaCl को जब वाटर में डालेंगे तब आयन टूटेगा, तब मूवमेंट ऑफ आयन होगा और तब वहां पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। या फिर दूसरा केस इन मॉल्टेन स्टेट। मॉल्टेन स्टेट, मॉल्टेन स्टेट क्या होता है? मॉल्टेन स्टेट मीन्स इसको हीट करेंगे। क्या करेंगे? इसको हीट करेंगे। हीट करने से क्या होगा? बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, वाटर नहीं मिला रहे हैं, क्या कर रहे हैं? उसको हीट करेंगे। हीट करने से बॉन्ड थोड़ा सा टूटता है और फिर प्लस और माइनस बनेगा, फिर आयन बन जाएगा और फिर उसका मूवमेंट शुरू हो जाएगा। सो दिस इज गुड कंडक्टर इन मॉल्टेन स्टेट एंड इन एक्वस स्टेट, बट इट इज बैड कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो चारों पॉइंट आई थिंक सो इट इज क्लियर। फिजिकल इस नेचर क्या हो गया? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। सॉल्युबिलिटी भी क्या चीज में होता है? पोलर में सॉल्युबल होगा, ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होता है। एंड इट इज गुड कंडक्टर इन मॉल्टेन एंड एक्वस स्टेट। So this is all about this how do metals and non-metals react and properties of ionic compounds. 2020-21 में यहीं तक आपको पढ़ना है, ठीक है। Now for next topic must be my next video.